Good morning friends. Today I am here with the sum which is asked in GTU May 2019 which is of multi-cylinder inline engine. आज जो हम सम की बात करेंगे वो May 2019 में 7 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया सम है जो 6 सिलेंडर इंजन का है। तो क्वेश्चन पढ़ें तो 6 सिलेंडर 4 स्ट्रोक वर्टिकल इनलाइन इंजन की स्पेसिफिकेशंस देखिए। 6 सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है, वर्टिकल इनलाइन इंजन है। ओके, whose firing order is 1 4 5 2 3 6 1 4 5 2 3 6 okay, and firing takes place with equal angular interval, that means हर दो क्रैंक के बीच का एंगल वो हमेशा इक्वल होगा। The mass of reciprocating part per cylinder is 2 kgs, that means mass is 2 kgs, stroke is 100 mm। देखिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं। 6 सिलेंडर इंजन है, 4 स्ट्रोक है, दैट मीन्स 4 स्ट्रोक में 2 रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक हैपन्स विच विल कवर 720 डिग्री। आपको ये तो पता ही होगा 2 स्ट्रोक इंजन एक रिवॉल्यूशन पे काम करता है क्रैंक की जो 360 डिग्री पे चलता है, और 4 स्ट्रोक वो 2 रिवॉल्यूशन पे काम करेगा, दैट मीन्स 720 डिग्री पे चलेगा। एंगुलर इंटरवल थीटा इक्वल है, दैट मीन्स 760 डिग्री टोटल उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टोटल सिलेंडर 6 हैं। सो हमें एंगुलर इंटरवल थीटा मिलेगा 120 डिग्री फॉर ईच क्रैंक। फायरिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिख लिया, मास 2 kg लिख लिया। हम यहाँ पे थे, स्ट्रोक कितना है 100 mm, एंड यू ऑल्सो नोट दैट स्ट्रोक इज इक्वल्स टू डायामीटर विच इज 2 times रेडियस, जिसकी लेंथ उन लोगों ने दे दी 100 mm, तो मैं रेडियस को 50 mm बता सकता हूँ। सो अल्टीमेटली मेरा आर विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर्स। इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड की लेंथ दी है। जनरली आप सोचते हो सम में जनरली कनेक्टिंग रॉड की लेंथ का यूज़ कहीं नहीं होता, बस खाली एक एन ढूंढने के लिए होता है, और ये एन क्या है तो हमारा ऑब्लिक्विटी रेशियो है विच इज़ इक्वल्स टू L/R। इसमें जो L यूज़ होगा वो कनेक्टिंग रॉड की लेंथ होगी जो क्या है 200 mm विच इज़ इक्वल्स टू 0.2 मीटर, एंड रेडियस हमें पता था 0.05 मीटर्स। सो अल्टीमेटली एन हमें मिल जाएगा 4। ओके, now the cylinder lines are placed 300 mm apart, that means क्रैंक में जो सिलेंडर के प्लेन्स हैं वो 300 mm अपार्ट हैं। उसके अलावा द क्रैंक स्पीड इज 300 rpm, दैट मीन्स n इज 300 rpm, तो हम ओमेगा निकाल पाएंगे 2πn/60 से, जो हमें मिलेगा 31.415 रेडियन पर सेकेंड। अब ओमेगा क्या है, वो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, इसीलिए हम उसे रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं। हमें एग्जामाइन क्या करना है, बैलेंस देखनी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी फोर्सेस एंड कपल की। ओके, तो सबसे पहले मैंने प्लेन्स का डायग्राम बनाया है कि उनकी रेफरेंस प्लेन से उनकी पोजीशंस का हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ओके, तो 6 सिलेंडर्स बनाए मैंने, नेमली 1 2 3 4 5 6, और हमें पता है कि हर एक प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 mm विच इज़ इक्वल्स टू 0.3 मीटर्स। तो मैंने 0.3 मीटर्स के डिस्टेंस पे हर एक सिलेंडर को प्लेस किया है। मैंने रेफरेंस प्लेन एकदम सेंटर में लिया है। जनरली रेफरेंस प्लेन को सेंटर में लेकर ही अनबैलेंस फोर्स एंड प्राइमरी फोर्स का एनालिसिस किया जाता है। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिया है कि फर्स्ट सिलेंडर का रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस कितना होगा 0.75 मीटर्स, सेकेंड सिलेंडर का रेफरेंस प्लेन से 0.45 मीटर्स, थर्ड का 0.15, एंड सिमिलरली ऑन द राइट साइड 0.15, 0.45 एंड 0.75 ऑफ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ रिस्पेक्टिवली। हमें पता है कि रेफरेंस प्लेन के लेफ्ट साइड में सारी वैल्यूज हम नेगेटिव लेंगे और राइट साइड में पॉजिटिव लेंगे। ओके, तो इस पूरे डाटा की मदद से हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारा डाटा टेबल बनाएंगे। तो ये हमारा सबसे पहले बनाया गया डाटा टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने डाटा टेबल लिखा है। डाटा टेबल में हमने देखा है 6 कॉलम्स जनरली यूज करेंगे, नेमली प्लेन, मास, रेडियस, फोर्स, लेंथ। ये लेंथ कहाँ से होगी, रेफरेंस प्लेन के रिस्पेक्ट में जो लेंथ होगी वो, देन MR/L करके हमें मिलेगा कपल, एंड प्राइमरी क्रैंक पोजीशन के लिए एंगल हमने थीटा लिया है, सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन के लिए एंगल कितना लेते हैं 2 थीटा लेते हैं। ओके, तो हमारे पास 6 सिलेंडर्स हैं, तो 6 सिलेंडर्स के 6 प्लेन होंगे 1 to 6 तक। सबका मास हमें पता है 2 kgs है, और सबके लिए क्रैंक का रेडियस कितना है 0.05 मीटर्स। अब मास एंड रेडियस दोनों
दोनों इन द सेंस सारे के सारे प्लेन्स और सिलेंडर्स का सेम है, तो हमें फोर्स भी सारे सिलेंडर्स के लिए सेम मिलेगा। ओके, जो होगा 2 इंटू 0.05 विच इज इक्वल्स टू 0.1 kg इंटू मीटर। इसका यूनिट kg इंटू मीटर में होगा। ओके, फिर हम रेफरेंस प्लेन से लेंथ देखेंगे। तो हमने देखा था कि पहले 3 सिलेंडर्स वो आते थे लेफ्ट साइड रेफरेंस प्लेन के, और बाकी के 3 सिलेंडर्स वो आते थे राइट साइड। ओके, यहाँ पे चलो और एक बार दिखा दूँ। तो ये हमारा रेफरेंस प्लेन है, सिलेंडर 1, 2 एंड 3 वो आएंगे लेफ्ट साइड पे। ओके, फर्स्ट सिलेंडर का -0.75, सेकेंड सिलेंडर का -0.45, थर्ड सिलेंडर का -0.15, और उसी तरह राइट साइड के 3, 4, 5 एंड 6 वो प्लस में आएंगे। ओके, तो वही मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखी है एल में, -0.75, -0.45, -0.15, देन पॉजिटिव 0.15, 0.45 एंड 0.75। ओके, और प्राइमरी क्रैंक एंगल हमने देखा था कि क्रैंक इंटरवल हर एक एंगल के बीच का क्या निकल रहा था, 120। और फायरिंग ऑर्डर मैंने यहाँ पे ऊपर दिया गया है, जो क्या है 1, 4, 5, 2, 3, 6। तो इसी एंगल में या इसी ऑर्डर में हमें फायरिंग दिखानी पड़ेगी। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है, तो फर्स्ट को मैंने 0 डिग्री दिया है। फर्स्ट के बाद कौन सा फायर होगा सिलेंडर, फोर्थ सिलेंडर फायर होगा। तो डायरेक्ट फोर्थ सिलेंडर की डिग्री मैंने 0 + 120 विल बी 120 डिग्री। और फोर्थ के बाद फिफ्थ फायर होगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ में 120 ऐड करूंगा, तो 120 + 120 विल बी 240। उसके बाद सेकंड सिलेंडर, तो 240 में और 120 ऐड करूं तो 360। सेकंड के बाद थर्ड, तो 360 में 120 ऐड करूं तो 480 हो जाएगा। अब जब भी आपका एंगुलर मेजरमेंट 360 से बढ़ जाते हैं, तब आपको उन्हें 360 से माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब 480 को हम 360 से माइनस करें तब 120 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारा प्राइमरी थीटा होगा। ओके, इसी तरह लास्टली सिक्स्थ आता है, तो सिक्स्थ में 480 में अगेन 120 ऐड करें तो वो हो जाएगा 600, और 600 को हम जब 360 से माइनस करें तो एंगल आ जाएगा 240। ओके, तो इस तरह हमें अपना प्राइमरी क्रैंक पोजीशन के एंगल्स थीटा मिल गए हैं। इस पर से ही हम सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन के एंगल्स निकालेंगे, विच विल बी इक्वल टू 2 थीटा। तो 2 × 0 0 हो जाएगा, 2 × 360 करें तो 720 होता है, विच इज़ अगेन इक्वल टू 360 डिग्री। 2 × 480 करें तो 960 होता है। उसी तरह 120 का डबल करेंगे तो 240 होगा। तो 240 को हम लेंगे क्योंकि 960 वो 360 से बढ़ जाता है। हम हमेशा थीटा की मेजरमेंट्स लेस देन 360 लेंगे। ओके, 120 का डबल 240, 240 का डबल 480 हो जाएगा। तो अगेन 360 से माइनस करने के बाद हमें वैल्यू कितनी मिलेगी, 120 मिलेगी। ओके, 600 का डबल करें तो 1200 होगा, और यहाँ पे 240 था, 240 का हमने देखा कितना हो रहा था, 120 हो रहा था। तो इस 220 का भी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह हमारा प्राइमरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट डाटा टेबल खत्म होता है। ओके, तो अब हमें पता है हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए 3 फिगर्स बनाने होंगे, क्रैंक पोजीशन का फिगर, फोर्स पॉलीगॉन का फिगर एंड कपल पॉलीगॉन का फिगर। पहले हम प्राइमरी फोर्सेस के बैलेंस एंड अनबैलेंस की बात करेंगे। तो मैंने पहले प्राइमरी क्रैंक पोजीशन का फिगर बनाया है। अगर प्राइमरी क्रैंक पोजीशन देखूं तो फर्स्ट एंड सेकेंड सिलेंडर हैं वो दोनों 0 एंड 360 डिग्री पे बनते हैं। थर्ड एंड फोर्थ सिलेंडर हैं वो दोनों 120 डिग्री पे फॉर्म हो रहे हैं, एंड फिफ्थ एंड सिक्स सिलेंडर्स 240 पे फॉर्म हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइंस बनाई है, यहाँ पे 0 डिग्री पे और एल्सवी से 360 डिग्री पे फर्स्ट एंड सेकेंड सिलेंडर, देन वहाँ से 120 डिग्री पे थर्ड एंड फोर्थ सिलेंडर, एंड फिर अगेन वहाँ से 120, दैट मीन्स इन टोटल 240 डिग्री पे फिफ्थ एंड सिक्स सिलेंडर। इसी तरह 6 सिलेंडर्स का मेरा प्राइमरी क्रैंक पोजीशन एंगल खत्म होता है। अब यहाँ पे देखो एक मिस्टीरियस क्रैंक फायरिंग ऑर्डर का और क्रैंक पोजीशन का रिलेशन है। जहाँ पे हमने देखा था फायरिंग ऑर्डर क्या था, 1 4 5 2 3 6। ओके, अब देखें हम तो 1 4 5 2 3 6 ये भी लाइन में बन रहा है, बट यहाँ पे दो सिलेंडर्स एक साथ फायर होंगे, ऐसा फिगर बना है। दैट मीन्स क्या, 2 सिलेंडर्स एक साथ फायर होंगे, 1 and 2 साथ में फायर होंगे, 3 and 4 साथ में फायर होंगे, एंड 5 and 6 साथ में फायर होंगे। दैट मीन्स 1 and 2 साथ में फायर होंगे, 4 and 3 साथ में फायर होंगे, एंड 5 and 6 साथ में फायर होंगे। तो इसे देखकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, फायरिंग ऑर्डर हमेशा हमारा सेम ही रहेगा जो हमें क्वेश्चन में दिया होगा, भले क्रैंक पोजीशन एंगल जैसा भी बने। यहाँ पे देखो 1 4 5 2 3 6 था, यहाँ पे भी 1, ये 4, ये 5, ये 2, ये 3 और ये 6 लाइन में ही बनेगा। ओके,
तो इस पर से हम पहले क्या बनाएंगे, फोर्स पॉलीगॉन बनाएंगे। वेरी गुड। प्राइमरी फोर्सेस के लिए जहाँ पे हम देखें तो सारे फोर्सेस इक्वल हैं, तो हमारी स्केल लेना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे प्राइमरी फोर्स पॉलीगॉन की स्केल ली है 0.1 kg इंटू मीटर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ओके, दैट मीन्स हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस या लेंथ वी कैन से मैं 3 सेंटीमीटर लूंगा। सबसे पहले 1 and 2 दो सिलेंडर्स 0 डिग्री और एल्स 360 डिग्री पे फायर होते हैं, तो 0 या 360 डिग्री पे 3 सेंटीमीटर फॉर फर्स्ट सिलेंडर एंड अगेन 3 सेंटीमीटर फॉर सेकेंड सिलेंडर मैं फायर करता हूँ। देन थर्ड एंड फोर्थ वो फायर होते हैं 120 डिग्री पे, तो यहाँ से ये 120 डिग्री एंगल पे मैं थर्ड एंड फोर्थ फायर करता हूँ जो अगेन 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर होंगे। ओके, और फिर यहाँ से 240 डिग्री पे हमें फिफ्थ एंड सिक्स सिलेंडर फायर करने हैं, तो फिफ्थ एंड सिक्स सिलेंडर दैट मीन्स अगेन 3 and 3 सेंटीमीटर मैंने बाकी के लास्ट 2 सिलेंडर्स फायर करवा दिए हैं। तो इनिशियली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पे आके रुक गए हैं। दैट मीन्स हमारा फिगर वो एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना है, और जब भी फिगर हमारा क्लोज्ड पॉलीगॉन बनता है तब हमें क्या पता चलता है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस कितने हैं, 0। तो इससे हमें क्या पता चला, अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्सेस आर इक्वल टू 0। ओके, अब सेकंड, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, कपल्स की बात करेंगे, कपल पॉलीगॉन की। तो प्राइमरी कपल पॉलीगॉन बनाएंगे। ओके, प्राइमरी कपल पॉलीगॉन में भी सेम मेथड से हम आगे बढ़े, पर इसमें फोर्सेस कौन से लिए जाएंगे, MR/L, कपल वाले जो फोर्सेस थे ये फोर्सेस हम लेंगे इनटू आवर फिगर। ओके, तो सबसे पहले हमने देखा था 1 and 2 फायर हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स स्केल लिख दी है, स्केल फॉर योर इंफॉर्मेशन कैसे आई। तो सी, मैंने सबसे पहले क्या देखा कि सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, ये वाला है 0.075 ये सबसे बड़ा है, और मैंने माना कि मैं इसे 4 सेंटीमीटर के इक्वल में लूंगा। ओके, इससे मुझे 1 सेंटीमीटर के लिए कितना लूंगा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जान सकता हूँ। दैट मीन्स 1 into 0.075 डिवाइड बाय 4 करूँ तो मुझे अपना आंसर मिला कितना, 0.01815। तो ये क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर के लिए मेरा ये स्केल होगा। ओके, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.01815 kg इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये कपल है। ओके, अब बाकी जो भी स्केल हमें निकालनी हो हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें स्केल मिल जाएगी। दैट मीन्स अगर मुझे 0.045 kg के लिए निकालनी हो तो 0.045 डिवाइड बाय 0.0, जो ये स्केल लिए 1 सेंटीमीटर के लिए, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें इन सेंटीमीटर्स उसका आंसर मिल जाएगा, जो मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए यही स्केल है। ओके, इस तरह हम स्केल बनाते हैं किसी भी डायग्राम के लिए। ओके, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर फायर होते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड सिलेंडर की कपल की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। इसीलिए जब वो 0 डिग्री या 360 डिग्री के साइड फेस कर रहे हैं, नेगेटिव होने के कारण उन्हें नेगेटिव स्केल पे पीछे ड्रॉ किया है मैंने। ओके, दैट मीन्स पहले 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कितना था 0.075, जिसकी स्केल हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर के इक्वल ली है। देन 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 0.045 है, और 0.045 की 2.4 सेंटीमीटर ली है। दैट मीन्स यहाँ से 2.45 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ सिलेंडर फायर होंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ सिलेंडर का एंगल देखें तो 120 है, तो यहाँ पे 120 एंगल यहाँ होता है, बट पहले थर्ड सिलेंडर की वैल्यू नेगेटिव आती है। दैट मीन्स इसे मैंने नीचे लिया। देन फोर्थ सिलेंडर अगेन पॉजिटिव वैल्यू में जा रहा है। दैट मीन्स जितना वो नीचे आया होगा उतना ही ऊपर जाएगा। जहाँ से हमने B' छोड़ा था वहाँ से C' पे गए थर्ड सिलेंडर की फायरिंग के लिए। अगेन फोर्थ सिलेंडर की फायरिंग के लिए हम D' पे आके रुक जाएंगे। ओके, अब लास्ट 2 सिलेंडर्स फायर होंगे जो हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ, जिसका एंगल क्या है 240 डिग्री। तो 240 डिग्रीज पे अगेन 0.045 का होगा 2.4 सेंटीमीटर एंड 0.075 का होगा 4 सेंटीमीटर। अल्टीमेटली 6 सेंटीमीटर की इन दोनों सिलेंडर्स के लिए लाइन बनेगी। कहाँ पे, 240 डिग्रीज पे। तो 240 डिग्रीज पे पहले 2.4 सेंटीमीटर की लाइन, देन 4 सेंटीमीटर की लाइन पर हम F' पे, दैट मीन्स फिफ्थ सिक्स्थ सिलेंडर फायर करने के बाद पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलीगॉन है वो क्लोज्ड फिगर नहीं बना है, और ये क्लोज्ड फिगर नहीं बना है इस कारण से हमें यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्सेस मिलेंगे। और वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का वैल्यू कितनी होगी, तो इन दोनों के डिस्टेंस को हम स्केल से मल्टीप्लाई करना होगा इनटू ओमेगा स्क्वायर से। तो इन दोनों का डिस्टेंस मेरा निकलता है 10.9 सेंटीमीटर। तो अनबैलेंस्ड
प्राइमरी कपर की वैल्यू कैसे मिलेगी 10.9 इंटू स्केल जो थी वो मैंने स्केल लिख दी इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना था 31.41, तो यहाँ पे 31.41 का स्क्वायर। अल्टीमेटली मुझे अनबैलेंस प्राइमरी कपल की वैल्यू क्या मिली 195.18 न्यूटन इंटू मीटर। ओके, इसी तरह हम 3 फिगर्स बनाएंगे सेकेंडरी के लिए भी। ओके, तो यहाँ पे हमारे सेकेंडरी के लिए 3 फिगर यहाँ पे हैं। अब सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन के हिसाब से हम देखें तो मैंने यहाँ पे 2 थीटा की वैल्यूज लिख दी हैं कि 1 and 2 वो कितने पे बनता था 360 पे, 3 and 4 240 पे, एंड 5 and 6 120 पे। इस हिसाब से मैंने अगेन सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन का डायग्राम बना दिया है। 1 2 वो 0 डिग्री या 360 डिग्री पे, 5 and 6 वो 120 डिग्री पे, एंड 3 and 4 वो 240 डिग्री में इन टोटल। ओके, जैसे प्राइमरी का बनाया था वैसे सेम हमारे पास अगर सारे फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी तो 3 सेंटीमीटर स्केल लेके मेरा सेकेंडरी फोर्स पॉलीगॉन भी कैसा बनता है, क्लोज्ड बनता है। सो अनबैलेंस सेकेंडरी फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। ओके, और सेम तरह से हम क्या बनाएंगे सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन की भी वैल्यू बनाएंगे। देखो इसमें चेंज क्या आया है, चेंज प्राइमरी क्रैंक पोजीशन में 1 2 के बाद यहाँ पे 3 4 आते थे, फिर 5 6 आते थे। यहाँ पे चेंज क्या हो गया है, पहले 1 2 आ रहा है, देन 5 6 आ रहा है, एंड देन 3 4 आ रहा है। ओके, तो सिर्फ इतना ही चेंज है कि हमारा 5 6 एंड 3 4 की पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। उसके कारण ज़्यादा कुछ इक्वल फोर्सेस हैं, जहाँ पे 0 हो जा रहा था वहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं आ रहा। कपल पॉलीगॉन में क्या फ़र्क आ रहा है कि हमारे जो बैलेंस हमने ऐसे बनाया था उसके बदले ये डायरेक्टली उल्टा बना है। इसीलिए यहाँ पे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड सिलेंडर का हम फायरिंग देखें तो नेगेटिव वैल्यूज़ थी, सो 6.4 सेंटीमीटर ऐसे आएगा। देन 5th एंड 6th सिलेंडर फायर होगा जिसकी वैल्यू अगेन ऊपर जाएगी। ओके, अब यहाँ से 120 डिग्री पे क्या फायर होंगे, सॉरी 240 डिग्री पे 3rd एंड 4th सिलेंडर फायर होंगे। तो यहाँ पे होती है हमारा 240 डिग्री का, पर वो नेगेटिव वैल्यू थी इसलिए एक बार हम ऊपर गए और फिर वापस पॉजिटिव वैल्यू आने पर हम जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे आके रुक गए। ओके, तो अल्टीमेटली हमारा सेकेंडरी कपल पॉलीगॉन यहाँ पे आके रुकता है एफ डैश पर। तो हमें अगेन अनबैलेंस सेकेंडरी कपल की वैल्यू निकालनी हो तो इस फिगर को क्लोज करना पड़ेगा। तो मुझे इस फिगर के क्लोज करने की लाइन का डिस्टेंस मिला है 11 सेंटीमीटर। तो अनबैलेंस सेकेंडरी कपल विल बी इक्वल टू ओ डैश एफ डैश इंटू स्केल इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ये खास याद रखना, अनबैलेंस सेकेंडरी कपल होगा तब हमें लास्ट में ओमेगा स्क्वायर को एन से डिवाइड करना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्लिक्विटी रेशियो था विच इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो अल्टीमेटली ओ डैश एफ डैश इज इक्वल टू 11 इंटू स्केल जो हमारी यहाँ पे ली गई थी हमने इंटू 31.14 वो हमारा ओमेगा था उसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो हमें अल्टीमेटली हमारा अनबैलेंस सेकेंडरी कपल जो मिल जाएगा 48.40 न्यूटन इंटू मीटर। हमेशा याद रखना कपल की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर में मिलेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी की नेक्स्ट टॉपिक जल्दी डालूंगा।